भावनात्मक विशुद्धता बढ़ने लगी। प्रारंभिक वर्षों में आचार्य पद ग्रहण करने के बाद भी आचार्य श्री ने किसी को दीक्षा नहीं दी। एक लंबा समय भी निकाल दिया। लेने वाले आते होंगे, भावना तो रखते ही हैं लोग। नई पीढ़ी से नौजवान ना भी आते हो तो कम से कम वृद्ध और बूढ़े, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब घर गृहस्थी से थोड़ा सा निवृत्त होना चाहिए और परमार्थ का कोई काम कर लेना चाहिए, तो ऐसे लोग तो आ ही जाते हैं। और लगभग उस समय उन्हीं लोगों के दीक्षित होने की समाज में परंपरा जैसे भी थी। आए तो होंगे, पर दीक्षा देने का भाव गुरुवर ने जल्दी नहीं किया। स्वयं अपनी साधना में लगे रहे। इतना महत्वपूर्ण पद लेकर के भी 69 का वर्ष, 70 का वर्ष, 71 का वर्ष, 72 का वर्ष तो गुरुवर के साथ 72 का चातुर्मास तक तो मुनि अवस्था ही में निकल गए। लेकिन जब 72 के वर्ष में नवंबर में आचार्य पद मिल गया तो 73 का वर्ष, 74 का वर्ष, 75 का वर्ष भी निकलने को है। दीक्षाएं तो नहीं दी, लेकिन प्रभावना का क्रम बढ़ाया। प्रारंभिक वर्षों में क्या किया? साहित्य सृजन करना प्रारंभ कर दिया। और आचार्य श्री ने सबसे पहला अपना संस्कृत शतक श्रमण शतकम के नाम से लिखा। संस्कृत के श्लोकों में श्रमण यानी मुनियों के धर्म की चर्चा की। आचार्य बनने के बाद भी उनके मानस में मुनि धर्म की प्रधानता थी। वही चिंतन मनन उनका निरंतर चलता था। वही भाव भासना करते हुए गुरुवर ने संस्कृत आलेखन के रूप में सबसे पहली शतक रचना श्रमण शतकम के नाम से की। और यह रचना गुरुवर के सन 1974 के चातुर्मास अजमेर में संपन्न हुई। मुनियों के धर्म की व्याख्या, मुनियों के परिणाम, मुनियों की साधना, श्रमण के रूप में श्रम पुरुषार्थ करने का जो महत्व मुनियों के जीवन में है, वह गुरुवर ने अपनी लेखनी से रेखांकित किया। 74 के बाद में 1975 का सन आया। अगली रचना संस्कृत में ही प्रारंभ हुई और भावना शतक के रूप में तैयार हुई। ये भी संस्कृत की रचना है। सन 1975 में अतिशय क्षेत्र महावीर जी में जब विराजमान थे तो बैसाख बदी अमावस्या के दिन इस कृति का समापन किया गया उल्लेख है। मतलब उसके पहले से आलेखन प्रारंभ था। भावना शतकम में गुरुवर ने जैन परंपरा में आगम ग्रंथों में जिन 16 कारण भावनाओं का वर्णन है, उन भावनाओं का वर्णन अपनी भाषा में किया। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म के बंध में कारण बनती हैं। सिद्धांत यह है कि कोई सम्यक दृष्टि भव्यात्मा किसी केवली श्रुत केवली का पादमूल प्राप्त करे, तीर्थंकर भगवंतों का चरण सानिध्य उसे मिले। ऐसे पावन सानिध्य में जिसमें तीर्थंकर हों, केवली हों अथवा श्रुत केवली हों, उनके सानिध्य को पाकर के यदि उस भव्यात्मा के भावों में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं की विशुद्धि बढ़ती है
और तद योग्य विशुद्धि बढ़ती है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति सामान्य प्रकृति नहीं है। भव्यात्मा को रत्नात्रय की साधना करके मोक्ष जाना मैं समझता हूं फिर भी सुलभ हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर जैसा महान पुण्य कर्म का अर्जित करना और इस धरा पर पंच कल्याण को जैसी महाभूत विभूति प्राप्त करना और अपने कल्याण के साथ साथ जन्म देने वाले जनक और जननी के कल्याण में कारण बनना और संपूर्ण जगत के कल्याण में कारण बनना, ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। सामान्य भव्यात्मा अपने उपादान को जागृत करके विशुद्धता से कर्म क्षय करके निर्वाण पाले, बहुत अच्छी बात है। और किसी के कल्याण में निमित्त ना बने तो भी चलेगा, ये कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति यदि है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उनके निमित्त से असंख्य भव्य जीवों का कल्याण ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। इतना पुण्य भव भवांतर से लेकर के वो भव्यात्मन आते हैं। 16 कारण भावना में 16 भावनाओं की प्रधानता तो है, लेकिन मूल जड़ के समान काम करने वाली दर्शन विशुद्धि पहली भावना अत्यंत अनिवार्य मानी गई है। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब ही ये है कि सम्यक दर्शन की निर्मलता, सम्यक दर्शन की निर्दोषता, सम्यक दर्शन के परिणामों में अत्यधिक विशुद्धता का आना दर्शन विशुद्धि भावना है। सामान्य सम्यक दर्शन से काम बनने वाला नहीं। दर्शन में, सम्यक दर्शन में विशुद्धता विशेष हो। उपादान के रूप में हमारे परिणामों में सम्यक दर्शन को लेकर के उस तरह की विशुद्धता हो, और निमित्त के रूप में केवली श्रुत केवली तीर्थंकर का चरण सानिध्य मिल जाए। सानिध्य मिले और विशुद्धि ना बढ़े तो भी काम नहीं बनेगा। विशुद्धि सानिध्य के बगैर बढ़ नहीं सकती है, ये सभी जानते हैं। मतलब निमित्त के रूप में सानिध्य और उपादान के रूप में अपने परिणाम। निमित्त मिलने पर सभी की विशुद्धि बढ़ जाती है क्या? ऐसे यदि सभी की विशुद्धि बढ़ने लगे तो फिर तीर्थंकरों की संख्या भी बहुत होने लगेगी। संभव नहीं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों में कोई एकाध भव्य आत्मा ऐसा अपना पुरुषार्थ जागृत करती है कि जिसके लिए तीर्थंकर जैसी प्रकृति महान पुण्यशाली उसे प्राप्त होती है। तीनों लोकों में हलचल होती है, पंच कल्याणकों का वैभव होता है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना के स्वरूप को गुरुवर ने अपने क्षयोपम अपनी क्षमता के द्वारा 16 कारण भावनाओं के रूप में संस्कृत के श्लोकों में निबद्ध किया और ग्रंथ का नाम दिया भावना शतकम। ऐसे ये प्रारंभिक समय के संस्कृत निष्ठ ग्रंथों को जब विद्वानों ने देखा, प्रकाशन भी नहीं हुआ, लेखन करके रखा, लेकिन जब विद्वानों का आना जाना हुआ और गुरुवर ने सहज यूं ही बताया पूछने पर कि क्या स्वाध्याय चल रहा है, कुछ लेखन भी कर रहे हैं क्या आप, तब गुरुवर ने ज्यों ही बताया तो विद्वानों ने उन श्लोकों को पढ़ करके दांतों तले अंगुली दबा ली। ओहो, इस नई उम्र में भी इतना अच्छा साहित्य लेखन श्रवणों के रूप में, स्वरूप में, भावनाओं के स्वरूप में आश्चर्यचकित हुए। चर्चा सुगंध की तरह फैलने लगी।
गुरुवर साहित्य सृजन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परिवारीजन पीछे लगे थे, हमारे को दीक्षा लेनी, हमारे को दीक्षा लेनी, हमारे को दीक्षा लेनी। आचार्य श्री निष्प्रह भाव से सभी को मार्गदर्शन देते रहे और आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संग में जब स्वयं ग्रस्त जीवन के माता पिता गए और दोनों छोटी बहनें जब गईं, तो ग्रस्त जीवन के माता पिता की तो उम्र ठीक है, यदि चाहें और अभ्यास है तो पालन कर सकते हैं, क्योंकि उम्र का भी एक प्रभाव संयम के मार्ग में पड़ता ही है। फिर घर में रह कर के भी उन्होंने अच्छा अभ्यास कर लिया था। लेकिन बहनों के बारे में तो स्थिति ये रही कि अभी इनको समय ही ज्यादा कहाँ मिला कि वो कुछ अभ्यास करें। और जिस समय शांता स्वर्णा ने गुरुवर से आजीवन व्रत ले लिया तो उम्र भी कितनी रही, बहुत बड़ी उम्र थोड़ी रही, 25-26 साल की ही तो उम्र रही, 27-28 साल की ही तो उम्र रही। दोनों बहनों की उम्र में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी था। शांता बहन का जन्म 1949 में हुआ, स्वर्णा बहन का जन्म 1952 में हुआ। और दोनों बहनों ने व्रत लिया आचार्य श्री से। आचार्य श्री ने 1975 में दे दिया। अब 1975 में इनको व्रत मिल गया तो 49 से 75 और 52 से 75, उम्र कितनी रही? ठीक है, आज भी ऐसे बहुत जन ले रहे हैं, इसी उम्र में ले रहे हैं, लेकिन उस समय तो एकदम अचरज वाली बात हुआ करती थी। गुरुवर ने मोक्ष मार्ग के महत्व को समझते हुए व्रत दे दिया। आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संग में दोनों बहनें पहुंची। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त देख करके सप्तम प्रतिमा दोनों को दे दी। चतुर्मास, गर्मी के बाद चतुर्मास भी हो गया महाराज जियों के सानिध्य में। घर परिवार में आना जाना भी रहा। महावीर भैया को जवाबदारी देने के रूप में उन्हें विवाह बंधन में भी परिवारी जनों ने डाल दिया। अब और फ्री हो गए। दीक्षाओं का क्रम बना। मल्लप्पा श्रीमंती जी की बात तो आपने सुन ली। बहनों ने जिस समय दीक्षा ली उस समय उनकी आरिका बनने की उम्र क्या 27वां वर्ष प्रारंभ ही हुआ था। यहां 25वां वर्ष ही प्रारंभ हुआ था। आरिका के पद को प्राप्त किया। अनंतनाथ कहे मुनि योग सागर जी महाराज, शांतिनाथ कहे मुनि समय सागर जी महाराज, इन्होंने व्रत तो ले ही लिया था, संघ में प्रवेश पा ही लिया था। ब्रह्मचारी अवस्था में भी दोनों का एक एक केस लुंच हो ही गया था। उम्र क्या रही? योग सागर जी महाराज जी का जन्म 1956 का है। समय सागर जी महाराज का जन्म 1958 का है। अब 58 और 56 2 बरस का दोनों में अंतर। और दीक्षा 75 आखिरी में है। दिसंबर के महीने में क्षुल्लक दीक्षा हो गई। अब दिसंबर के महीने में क्षुल्लक दीक्षा हो गई तो एक की उम्र 19 बरस, एक की उम्र 17 बरस। आश्चर्य तो होता है। 18 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं मिलता है। फिर गुरुवर के चरण सानिध्य में 17 वर्ष में समय सागर जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। 19वें वर्ष में योग सागर जी महाराज जी ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। योग सागर जी उम्र में समय सागर जी से बड़े हैं, लेकिन भाग्य और गुरुवर की कृपा ऐसी हुई कि समय सागर जी को पहले दीक्षा मिली
योग सागर जी को बाद में नहीं कहना चाहिए, दोनों की दीक्षा में एक ही महीने का अंतर है। मार्च के महीने में समय सागर जी को, अप्रैल के महीने में योग सागर नियम सागर जी को, कोई अंतर नहीं था। आचार्य श्री ने कुछ सोचा होगा। आचार्य श्री कहते हैं, बार बार संघ में हम लोगों को बताते, मैंने बहुत सोच सोच करके दीक्षा देने का क्रम बनाया, यह समझते हुए, विचार करते हुए कि संघ को तैयार करेंगे तो समाज में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, तो समाज के भावों का आकलन करते हुए धीरे 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 कितने धैर्य के साथ 1972 में आचार्य पद मिला, 75 के लास्ट से शुरुआत की। आज के समय में देखें तो पद लेने में भी कितनी जल्दबाजी, और पद लेने के बाद दीक्षा देने में भी कितनी जल्दबाजी, और जो दीक्षा दे रहे हैं जल्दबाजी में, और जो दीक्षा ले रहे हैं जल्दबाजी में, उनके संगों से दीक्षा लेकर के बिहार करने में भी कितनी जल्दबाजी, और गैस लौट के आने वाले भी नहीं, ये सब देखने में आ रहा है। बंधन दिखाई नहीं देता है। यह सब आकलन करते हुए गुरुवर ने बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत अभ्यास करते कराते हुए, ऐसा कुछ विचार नहीं कि जल्दी जल्दी संघ बनाएं बढ़ाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ब्रह्मचारियों को दीक्षा देने का क्रम तो 75 लास्ट दिसंबर से प्रारंभ कर भी दिया, पर बहनों को दीक्षा देने में तो आचार्य ने और कितना समय लगा दिया। 75 से 85 और 85 से 87 वहां का वर्ष आ गया, और 72 से यदि लगाएं आचार्य बनने के बाद तो 72 से 82, और 82 से 87, तो क्या किसी ने आके निवेदन नहीं किया था? क्या निवेदन किया था? अनेक सुयोग्य बालिकाओं ने जाकर के निवेदन किया, अनेक सुयोग्य गृहिणियों ने, स्वाध्यायी विदुषियों ने जाकर के निवेदन किया। आचार्य ने कहा विचार करते हैं, विचार करते हैं, विचार करते हैं, और वृद्ध विदुषी श्राविकाएं कहने लगी, गुरुवर विचार करते करते आपने इतना समय निकाल दिया, अब आपका विचार नहीं हो रहा है तो इस उम्र में आप संलेखना ही प्रदान कर दो। और अनेक विदुषियों की लास्ट में प्रतीकात्मक दीक्षा दे करके संस्कारों के रूप में संलेखना संपन्न करा दी,